हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में इस रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, वन स्थिति रिपोर्ट 2021। सबसे पहला पॉइंट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है और यह देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 की रिपोर्ट 17वें नंबर की रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1987 में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। जो 2021 में वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वह 17वें नंबर की है, यानी जो 2019 में प्रकाशित हुई थी वो 16वें नंबर की थी, और जो 2023 में प्रकाशित होगी वह कौन से नंबर की होगी? 18वें नंबर की रिपोर्ट होगी। तो आपको याद रखना है कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट 17वें नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। इन दोनों ही पॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब आपको याद रखना है कि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। कितने प्रतिशत? 33%। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको याद रखना है कि 33% भाग वन क्षेत्र होगा। यह लक्ष्य रखा गया था 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7.13789 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आंकड़े नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है 21.71%, यह जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट में भारत का वन आवरण 21.71% था कुल भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 15,400 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष से 0.22% अधिक है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 15,400 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष से 0.22% अधिक है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको इन आंकड़ों को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण 14,817.89 वर्ग किलोमीटर यानी 6.15% है,
यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 14,817.89 वर्ग किलोमीटर या फिर 6.15% वन आवरण मौजूद है। नेक्स्ट है मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर तथा कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वालों में 3 शीर्ष राज्य हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि कार्बन स्टॉक में जो वार्षिक वृद्धि हुई है वो 39.7 मिलियन टन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ISFR 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI ने भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई है उसमें एक नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया है। तो अब आप याद रखेंगे कि ISFR यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI ने भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य हैं। पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा, पंजाब और गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य हैं और सर्वाधिक वन आवरण वाले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपको इन दोनों आंकड़ों को याद रखना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिशत के अनुसार। अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल के अनुसार, अब यह है प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, जिसमें पहले नंबर पर है मिजोरम, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है मेघालय। आपको याद रखना है कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मिजोरम, आंध्र प्रदेश और मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं पहले नंबर पर लक्षद्वीप और दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मिजोरम, आंध्र प्रदेश और मेघालय और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको राज्यों के नाम को भी याद रखना है और इनके क्रम को भी याद रखना है। आपसे इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाले राज्य, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा का नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश,
दूसरे नंबर पर आता है मणिपुर और तीसरे नंबर पर आता है नागालैंड। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाले राज्यों में भी पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्यों में भी पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश ही आता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्यों में भी पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है सघनता के आधार पर वन। फ्रेंड्स, सघनता के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बहुत घने वन, नंबर 2 मध्यम घने वन और नंबर 3 खुले वन। तो आपको याद रखना है कि बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, मध्यम घने वन में मध्य प्रदेश का नाम आता है और खुले वन में भी मध्य प्रदेश का नाम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश और मध्यम घने वन और खुले वन में मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव वन। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2019 के आंकड़ों की तुलना में देश में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और अभी जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट एग्जाम हुए थे उसमें मैंग्रोव वन से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो आपको याद रखना है कि मैंग्रोव वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ये दोनों ही आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2019 के आंकड़ों की तुलना में देश में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, तीसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर आता है उड़ीसा और 5वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र और 6वें नंबर पर आता है कर्नाटक। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो अब आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर उड़ीसा, 5वें नंबर पर महाराष्ट्र और 6वें नंबर पर कर्नाटक आते हैं। अगर आप इनमें से 3-4 नंबर तक भी याद रखेंगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपको पूरे नहीं याद करने हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 या 4 क्रम तक याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जब आपसे वृक्ष आवरण का प्रतिशत पूछा जाए तो वृक्ष आवरण 2.91% है, लेकिन अगर आपसे वन आवरण पूछा जाता है तो वह कितना था? वह था 21.71%। इन दोनों ही आंकड़ों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जब वृक्ष आवरण पूछा जाए तो 2.91% और जब वन आवरण पूछा जाए तो 21.71%। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, आपको यह पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि कई बार पिछली रिपोर्ट से तुलना करके नई रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 0.76% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वन एवं वृक्ष आवरण। फ्रेंड्स,
अभी हमने वृक्ष आवरण के आंकड़े अलग पढ़े और वन आवरण के आंकड़े अलग पढ़े। अब हम इन दोनों आंकड़ों को मिला करके पढ़ेंगे कि भारत में वन एवं वृक्ष आवरण कितना है। तो फ्रेंड्स, वन एवं वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है वन एवं वृक्ष आवरण का प्रतिशत कितना है, 24.62%। फ्रेंड्स, अगर हम इन आंकड़ों को अलग अलग करें तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि वन आवरण 21.71% भाग पर, वृक्ष आवरण 2.91% भाग पर पाया जाता है। अब इन दोनों आंकड़ों को जब हम मिला देते हैं तो हमें 24.62% प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन एवं वृक्ष आवरण को मिलाकर इनका प्रतिशत होता है 24.62%। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि दोनों में। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जब हम वन एवं वृक्ष दोनों को मिलाकर इनकी वृद्धि देखते हैं तो कितनी वृद्धि हुई है, तो वह वृद्धि हुई है 2261 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और इन दोनों का प्रतिशत कितना है, 24.62%। और इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ये तीनों ही आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको इन तीनों आंकड़ों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर था, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% था, जो कि 2021 में बढ़कर 24.62 हो गया है। फ्रेंड्स, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल था वह था 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% था। लेकिन 2021 में यह बढ़कर कितना हो गया था, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आपसे पूछा जाए कि 2019 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन एवं वृक्ष आवरण कितने प्रतिशत था, तो 24.56%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वन एवं वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत था, तो वह है 24.62%। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर 5-6% और यहाँ पर 6-2%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, ये थी वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।